नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एजी एकेडमी में। अभी पटवारी का एग्जाम हुआ जिसमें हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आए थे, जिसका हमने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में अभ्यास कराया था। साथ ही इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आपको आने वाले छात्रावास परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार पूछे जा सकते हैं उसका अभ्यास कराएंगे। साथ ही इस एग्जाम में 50 प्रश्न कंप्यूटर से आएंगे, जिसमें से 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी आपकी उत्तर पुस्तिका चेक होगी। तो छात्र अधीक्षक के एग्जाम में कंप्यूटर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए और इस एग्जाम में कंप्यूटर का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसी कारण इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनको आज सॉल्व करेंगे जो इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, मेल मर्ज की सुविधा उपलब्ध रहती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ये किसमें होती है? इसका सही आंसर है बी, वर्ड में। वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा उपलब्ध रहती है। तो ऑप्शन में यहाँ वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज है उसके अंदर ये आते हैं। इससे रिलेटेड अभी पटवारी में भी क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पेंट ब्रश फाइल नाम का एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही आंसर है ABMP। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, बायोस का पूरा नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर को बताने से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस, ये बायोस है, ये मदरबोर्ड में होता है। हर मदरबोर्ड में अपना बायोस होता है। बायोस में जाके हम सिस्टम में कोई भी जो सॉफ्टवेयर्स है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, उसे इंस्टॉल करते हैं, फिर से यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रोसेस, कंप्यूटर, केस, CPU। इसका सही आंसर है ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर, तो प्रोसेसर बनाने वाली, जो कंप्यूटर के प्रोसेसर बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो 2 महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, एक है इंटेल और एक AMD। ये 2 ही कंपनियां हैं जो कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर। अब ये जो पेंटियम ब्रांड है ये किसका है? ये इंटेल का है। ये इंटेल का ब्रांड नेम है पेंटियम। और अभी मैंने आपको एक और प्रोसेसर ब्रांड का नाम बताया, वो है AMD। प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए, मदरबोर्ड। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 7वां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर को पहचाने जाने के लिए उपयोगी यूनिक फॉर्म पार्ट स्ट्रिंग का कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, IP एड्रेस, होस्ट नेम, डोमेन नेम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, IP एड्रेस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस। तो क्या नाम है? सी, सॉफ्टवेयर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, PNG को सूचित करता है। तो PNG किसको सूचित करता है? ये 4 ऑप्शन है, इमेज फाइल को, मूवी एनिमेशन को, फाइल ऑडियो को, फाइल MS ऑफिस डॉक्यूमेंट को। तो इसका सही आंसर है ए, इमेज फाइल को। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर कार्य करने का सिद्धांत है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ए, इनपुट, बी, आउटपुट, सी, प्रोसेस, डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में ALU का तात्पर्य है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से सही आंसर है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से सही आंसर है बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये ALU हो गया। तो ALU से ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की जो गणितीय गणनाएं हैं वह कहाँ होती है या कौन करता है? तो ALU में होती है। इससे रिलेटेड अभी पटवारी में भी यह प्रश्न पूछा गया था। 13वां प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ए,
पेरिफेरल द्वारा, बी मेमोरी द्वारा, सी स्टोरेज द्वारा, डी सीपीयू द्वारा। इसका सही आंसर है डी सीपीयू द्वारा। सीपीयू द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने। तीव्र गति, त्रुटि रक्षित, कार्य गोपनीयता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के ये तीनों गुण हैं, तीव्र गति, त्रुटि रहित, कार्य गोपनीयता। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है ए डाटा का संग्रहण, बी डाटा को सजाना, सी डाटा को उपयोगी बनाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी डाटा को उपयोगी बनाना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको बताना है जो भारत है हमारा देश, यह इसमें पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसमें से सही आंसर है डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड कैसे सुरक्षित करता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है सी तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कंप्यूटर के कार्य करने का क्रम है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, बी इनपुट प्रोसेस इनपुट, सी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, डी आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो इसका सही आंसर है सी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कंप्यूटर पहले, जैसे एग्जांपल के लिए स्कैनर है, ठीक है, तो कंप्यूटर स्कैनर से इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करेगा, फिर उसका आउटपुट देगा। अभी इससे भी प्रश्न आया था जो अभी पूछा गया था पटवारी के एग्जाम में कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है। और आपसे पूछेगा कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है 19वां, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका सही आंसर है ए डगलस एंजलबर्ट ने। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट यूनिक डिवाइस नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका सही आंसर है 4 डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आउटपुट यूनिक डिवाइस नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है 21वां, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, मॉनिटर, रिफ्रेश रेट, रेजोल्यूशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी रेजोल्यूशन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, 2, 3, 4 रंगों की प्रकृति पर निर्भर। तो इसका सही आंसर है बी 3। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही नाम है ए डॉक। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप क्या काम कर रहे हैं, इस पर निर्भर करते हुए खाली स्थान का रूप बदल जाता है? ए एक्टिव टैब, बी रिबन माउस, सी पॉइंटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी माउस पॉइंटर। ये जो माउस है यह बी ऑप्शन में चला गया है, ये सिर्फ रिबन है बी में। तो इसका सही आंसर है सी माउस पॉइंटर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 25वां प्रश्न है, दिए गए आदेश को निरस्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है बी अंडू। तो दिए गए आदेश को निरस्त करने के लिए अंडू का प्रयोग करते हैं। और रही बात, ये जो है ये शॉर्टकट कीज हैं। जैसे आपसे पूछना है, अभी एग्जाम में पूछा गया था कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो सेलेक्ट प्लस सी, पेस्ट के लिए सेलेक्ट प्लस वी, और ऑल सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट प्लस ए। मान लीजिए कोई फाइल आप खोले हैं, उसे आपको डायरेक्ट क्लोज करना है, तो उसके लिए है अल्ट प्लस F4। तो ऐसे ही जो शॉर्टकट कीज हैं इनको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे ही प्रश्न बन सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 26वां, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है डी यह सभी। आप वीडियो मेल के माध्यम से ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज
सभी भेज सकते हैं। तो देखते हैं 27वां प्रश्न, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, तो क्या सूचित करता है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। डी कमर्शियल। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 28वां प्रश्न, इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसका सही आंसर है सी TCP/IP। 29वां प्रश्न देखते हैं, HTML का पूरा रूप है। ये 4 ऑप्शन है सामने, जिसमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ए हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 30वां प्रश्न है, URL में HTTP www में HTTP होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है सी प्रोटोकॉल। तो आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। और जिनके मन में यह प्रश्न आता होगा कि छात्र शिक्षक का भी फॉर्म नहीं आया है या उसका भी पोस्ट निकला नहीं है, तो मैं आप सभी को बता दूं, इसका पोस्ट आना निश्चित, क्योंकि विभाग द्वारा पत्र जारी करके पहले बताया जा चुका है कि इस पे पोस्ट आएंगी। तो और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए यह मौका है कि आपके पास अभी समय है, तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो एग्जाम तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। वरना पोस्ट आएंगी तभी आप देख ही रहे हैं, व्यापक जैसे ही विज्ञापन निकालता है 1 महीने में एग्जाम ले लेता है, तो 1 महीने में तैयारी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाएं, एग्जाम तक आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।